Bismillahirrahmanirrahim, beta. You're all welcome in your first year English class. As you know all that previously we were reading the story from Mother with Love by Zoa Sherwin, and we had completed almost the whole story, and we left with only a few 2 pages, not few, only 2 pages, and we had read it so far when she was sitting in the room, and she was just thinking about the past memories. She was thinking about all the belongings of her mother, and she was just turning over the things that her mother left away, and then she came to a box where she saw a sweater of her mother, and she took it up, and she just got the memory with that. She used to borrow it from her mother, and her mother always used to complain about her that she always takes it away, she puts it on and then sets it back in my cupboard, in my drawer, and in my closet. Okay, this was the point we left yesterday here, and now today we have to start from here. Minta put the sweater with the other things and closed the box firmly. अब बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि मिंटा ने जब वो स्वेटर को देखा, उसको निकाला, तो मिंटा पुट द स्वेटर विद द अदर थिंग्स, मिंटा ने दूसरी चीज़ों के साथ साथ उस स्वेटर को भी उस बॉक्स में अगेन डाला, क्लोज द बॉक्स फर्मली, और मजबूती से उस बॉक्स को बंद कर दिया. ठीक है, अब बेटा क्या कहता है राइटर हमें, नाउ द थिंग्स इन द क्लोजेट. अब तमाम चीज़ें जब वो क्लोजेट में, उस ड्रॉयर में या उस अलमारी में रख चुकी थी, ओपनिंग द डोर वॉज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर. ओपनिंग द डोर, जैसे ही उसने वो दरवाज़ा खोला, नाउ द थिंग्स इन द क्लोजेट, अब जैसे ही वो उसने चीज़ें जो थी ना क्लोजेट में वो देखने के लिए दरवाज़ा खोला, शी फेल्ट दैट हर मदर वॉज जस्ट स्टैंडिंग बाय हर. ठीक है, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ कमरे में उसके साथ खड़ी है. ठीक है, A faint perfume clung the most of her garments. Clung कहते हैं बेटा, जैसे हम कपड़ों से कोई परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो धुलने के बाद भी उससे कोई फेंट सी मध्यम सी खुशबू होती है, तो क्लंग कहते हैं टू स्टिक टू समथिंग, किसी चीज़ से कुछ चीज़ जुड़ी हुई जब होती है. ठीक है, तो कहती है जब भी उसने वो दरवाज़ा खोला क्लोजेट का, तो उसने महसूस किया कि उसकी माँ के कपड़ों से, गारमेंट्स में कपड़े, उसकी माँ के कपड़ों से वो हल्के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी. द हाउस कोट, यानी उसका जो हाउस कोट था, द वॉली रोब एक क्लोक होता है, एक चुगा टाइप था, उससे. द टैन पोलो कोट, ये टैन पोलो यानी स्पेशली कैमल की जो बेटा वूल से, ऊन से जो कोट बना होता है उसको टैन पोलो कोट कहते हैं. एंड स्कारलेट जैकेट मीन ब्राइट रेड कलर की जो जैकेट थी उसकी माँ की. हनेवी ब्लू वूल विद द पैक टॉप स्कर्ट, और बेटा उसकी जो माँ की न्यू ब्लू वूल थी जो कि जिसके ऊपर फिक्स टॉप स्कर्ट भी बनी हुई थी. उन सब चीज़ों को जब उसने देखा तो उनसे बेटा फेंट मध्यम खुशबू आ रही थी परफ्यूम की, विच हर मदर यूज्ड टू पुट ऑन व्हेन शी यूज्ड परफ्यूम. ओके, तो मिंटा ने क्या कहा, मिंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स विद ऑलमोस्ट फ्रैंटिक हेस्ट, स्टफिंग देम इनटू बॉक्सेस, cramming the lids on and then starting on another box. अब बेटा जब उसके वालिद ने कहा कि तुम अपनी माँ की चीज़ें देख लो, वो कमरे में गई, तो उसने क्या कहा, उसने सॉरी मिंटा ने चीज़ों को समेटने शुरू कर दिया, फोल्डिंग तय करना शुरू कर दिया, विद ऑलमोस्ट फ्रैंटिक हेस्ट. बेटा फ्रैंटिक हेस्ट मीन पागलों की तरह तेज़ी से. ठीक है, पैनिक स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा जल्दी से पागलों की तरह चीज़ों को समेट रही थी. स्टफिंग देम इनटू द बॉक्सेस, स्टफ मीन टू प्लेस समथिंग, उनको उन बॉक्सेस में, उन सूटकेसेस में डाल रही थी. क्रैमिंग द लिड्स ऑन, बेटा क्रैमिंग द लिड्स ऑन ये एक ईडियम से यूज होता है. इसका मीनिंग क्या है कि जब कोई चीज़ ब्रिम आउट करती है, ठीक है, जब कोई चीज़ ओवरफ्लो करती है, सो दिस मीन्स दैट, यानी वो चीज़ों को ठोंस रही थी, ज़बरदस्ती फोर्सबली वो भर के वो सूटकेस रख रही थी. एंड देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स, और फिर जब वो एक सूटकेस भर देती, फिर वो दूसरे सूटकेस की तरफ, दूसरे बॉक्स की तरफ जाती थी, उसको खोलती. एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट वर द 2 pieces ऑफ मैच्ड लगेज दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर. अब बेटा जब मिंटा ने अपनी माँ के वो बॉक्सेस बंद किए, तो उसने देखा
एट द वेरी बैक, बिल्कुल अलमारी के पीछे, क्लोजेट, क्लोजेट कहते हैं अलमारी को, अलमारी के बिल्कुल पीछे वर द 2 पीसेस ऑफ मैच्ड लगेज, 2 एक ही तरह के लगेज के बैग पड़े हुए थे। दैट हैड बिन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, जो कि उसकी माँ के लिए उसके वालिद की तरफ से आखिरी तोहफा थे। दे वर हैवी व्हेन शी ट्राइड टू मूव देम टू हैवी, बेटा वो बहुत ज़्यादा भारी थे, जब मिंटा ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो शी फेल्ट दैट दे वर टू हैवी, ठीक है, टू बी टेकन आउट। अब क्या कहा, शी ब्रॉट देम आउट इनटू द रूम एंड पुट देम साइड बाय साइड ऑन हर मदर्स बेड, बेटा शी ब्रॉट देम आउट, मिंटा उन्हें बाहर लेके आई, शी ब्रॉट देम, मिंटा उन्हें बाहर लेके आई और फिर क्या किया कि सॉरी, एंड पुट देम साइड बाय साइड ऑन हर मदर्स बेड, और फिर उन्हें अपनी माँ के बेड पे एक साथ रख दिया। हर ब्रेथ कॉट इन हर थ्रोट व्हेन शी ओपन देम, उसका सांस रुक गया जब उसने वो बॉक्सेस खोले। डजन्स एंड डजन्स ऑफ बॉक्सेस all tied with bright red ribbon. The gift tags were written out in her mother's careful script, gaily colored Christmas stickers, sprigs of holly to Minta from mother and dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to Kelly Gremlins from Aunt Mary, to Uncle Art from the Holy Family. अब बेटा क्यों उसका सांस रुक गया, क्यों से ऐसा फील हुआ कि यानी वो स्टक हो गई एकदम, बस देखती की देखती रहेगी। अब कैसे बेटा, आपको अगर याद हो तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज दैट कॉन्फ्लिक्ट? व्हेन Minta was taken away by her father to the beach, and they exchanged ideas, they exchanged all the things that the doctor had shared with her father, and then her father shared with her, ठीक है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट था कि मिंटा ने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे एक बात बताई थी। अब वो क्या बात थी, वो बात ये उसने क्या बात बताई थी? दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द रीडर्स। अब रीडर्स के माइंड में वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो जनरेट किया गया, वो बनाया गया, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। अब उसको माइंड में रखने वो चल रहा है। अब यहाँ पे मिंटा को जो थी, मिंटा इस कश्मकश में थी। आया कि आपको पहले पता है कि जब उसकी माँ फोत हुई थी तो लोग आके क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या इसको अपनी मौत के बारे में पता था, क्या ये जानती थी कि मैंने मर जाना है? तो इसके वालिद ने एक ही बात कही थी, नो शी डिडंट न्यू इवन व्हेन द एम्बुलेंस केम टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, शी इवन डिडंट नो एट दैट टाइम, ठीक है। उसे उस वक्त भी नहीं पता था कि वो मरने वाली है। दिस वाज द परसेप्शन ऑफ हर फादर एंड शी लिसन्ड इट फ्रॉम हर डैड, ओके। Now she was almost stuck when she saw all the boxes, all the gifts that were packed by her mother with a great packings, okay, with her own careful script. अब जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो बेटा वो एकदम से स्टक हो गई। क्या कहता है? डजन एंड डजन ऑफ बॉक्सेस। जब उसने वो 2 लगेज के बैग उतारे जो कि बहुत ज़्यादा भारी थे, तो उसने देखा कि उसमें दर्जनों के हिसाब से वो बॉक्सेस पड़े हैं, ऑल टाइड अप विद ब्राइट रेड रिबन, वो तमाम बंधे हुए हैं शोक सुर्ख रंग के रिबन से। द गिफ्ट टैग्स रिटन आउट इन हर मदर्स केयरफुल स्क्रिप्ट, और उनके ऊपर गिफ्ट टैग्स भी लगे हुए हैं, जिसको उसने भेजना है उसके ऊपर नाम भी लिखा है, गिफ्ट टैग्स लगे हुए हैं केयरफुल स्क्रिप्ट, उसकी माँ की खूबसूरत राइटिंग में। अब बेटा क्या कहता है? गेली कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स, उन पे ब्राइट कलर के क्रिसमस के स्टिकर्स चस्पा हैं, अवेजा हैं, लगे हुए हैं। स्प्रिग्स ऑफ हॉली, खूबसूरत बेल बूटे बने हुए हैं बेटा। हॉली कहते हैं एक खूबसूरत बेल को, ठीक है। स्प्रिग्स ऑफ हॉली, खूबसूरत बेल बूटे बने हुए हैं उस पर। और उन पे अब टैग्स क्या लगे हुए बेटा? उन पे लिखा हुआ है केयरफुल स्क्रिप्ट में, टू मिंटा फ्रॉम मदर एंड डैड, यानी मिंटा के लिए उसकी माँ और उसके डैड की तरफ से। टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, यानी ग्रेस के लिए मैरी की तरफ से। टू जॉन फ्रॉम मैरी, तो जॉन को मैरी की तरफ से, यानी मिंटा को वालिद को उसकी माँ की तरफ से। टू द कैली ग्रेमलिन्स फ्रॉम आंट मैरी, और कैली ग्रेमलिन्स की जो उनके बच्चे थे उनके लिए उनकी आंट मैरी की तरफ से। टू अंकल आर्ट फ्रॉम द होली फैमिली, और अंकल आर्ट के लिए हॉली फैमिली की तरफ से। यानी दीज वर द टैग्स दैट वर डिस्प्लेड ऑन द Christmas gift. So that was the thing. She just stuck into the scene when she saw all the things tagged, all the gifts, all the presents of the Christmas, and she just had that perception that she didn't knew that her mother either knew she was going to die or not. ठीक है? अच्छा, so क्या हुआ? Moving forward, so you knew. After going through this, after seeing this,
देन शी अटर्ड समथिंग टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से क्या कहा, सो यू न्यू, यानी तुम जानती थी कि तुमने मरना है। बेटा कीप इन माइंड दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, कि अब वो अपनी माँ से क्या कह रही है कि आप जानती थी आपने मरना है। मिंटा विस्पर्ड द वर्ड्स, मिंटा ने ये अल्फाज अपने साथ ही सरगोशी में कहे, आहिस्ता से कहे, अपने आप से कहे, यू न्यू ऑल द टाइम, और हर वक्त, यानी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ये पता था, अब ये तमाम जो तैयारियां थी इसके दौरान भी आपको पता था कि आपने मरना है, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दिस एटीट्यूड ऑफ हर मदर लेटर ऑन चेंज द लाइफ ऑफ मिंटा। इस एटीट्यूड ने, उसकी माँ ने क्या किया कि मिंटा का सारी जो लाइफ थी उसको चेंज कर दिया। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके। सो व्हाट हैपेंड, क्या कहती है, सो यू न्यू, मिंटा विस्पर्ड द वर्ड्स यू न्यू ऑल टाइम, मिंटा ने अपने आप से ये अल्फाज दोहराए, इसने अपने आप से सरगोशी की कि आप जानती थी, आपको तमाम वक्त जब जिंदा थी तो आपको ये पता था कि आपने मरना है। She looked down in surprise as a hot tear dropped on her hand and she dashed it away almost impatiently. अब बेटा ये बात अपने आप से करके she looked down, उसने नीचे देखा इन सरप्राइज, हैरानगी से, as a hot tear dropped on her hand, जैसा ही कि उसके हाथ पे उसका आंसू गिरा, and she dashed it away, और उसने ये साफ कर दिया almost impatiently, बहुत बेसब्री से। Sorry. She picked up another package and read the tag. उसने एक और पैकेज, एक और वो पैक्ड जो प्रेजेंट था, क्रिसमस प्रेजेंट था, उसको उठाया और उसको पढ़ा, जिसके टैग पे क्या लिखा होता, टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव। बेटा दिस इज़ द मेन पॉइंट, यही हमारे जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल भी है, और वो क्या है, टू मिंटा फ्रॉम मदर विद लव, मिंटा के लिए उसकी माँ की तरफ से, और कैसे, प्यार से, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जब उसने ये पढ़ा, विदाउट ओपनिंग इट, बगैर वो खोले, वो बॉक्स जो था, वो जो पैक्ड प्रेजेंट था, गिफ्ट था, उसे खोले, शी न्यू दैट, वो ये जानती थी कि मिंटा, दैट इट वॉज द पिक्चर फ्रेम एंड शी रिमेंबर्ड द वे शी हैड टीज्ड हर मदर टू हैव अ गुड फोटोग्राफ टेकन। अब बेटा वो ये गिफ्ट खोले बगैर ये जानती थी कि ये फ़ोटो फ्रेम है, उसे याद था कि वो किस तरह अपनी माँ को टीज़ किया करती थी, उसे तंग किया करती थी कि उसका कोई भी अच्छी पिक्चर उसके पास नहीं है। The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. I can very well go away to school next year with that. अब बेटा उसने क्या कहा कि द ओनली वन आई हैव, सिर्फ यही एक तस्वीर थी जो मेरे पास है ऑफ यू, के आपकी, लाइक अ फ्यूजिटिव फ्रॉम अ चेन गैंग, ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई एक भगोड़ा होता है, एक चेन गैंग से भागा हुआ। शी हैड पॉइंटेड आउट, उसने ये बताया था, आई कांट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट, और मैं अब इसके साथ अगले साल स्कूल नहीं जा सकती, ठीक है। She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. अब बेटा ये बात कह के मिंटा ने क्या किया, इस सूट को भी दोबारा पैक किया और वापस बाकी सूट केसेस के साथ रख दिया क्लोजेट में, उस ड्रॉर में या उस अलमारी में, कबर्ड में, ठीक है। Poor dad, she thought. अब उसने वालिद के बारे में सोचा कि मेरा वालिद ने तो मुझे कुछ और चीज़ कही थी कि माँ को नहीं पता, ठीक है। नाउ बेटा इट्स द टर्निंग पॉइंट फॉर मिंटा, अब ये मिंटा के लिए टर्निंग पॉइंट है, उसकी माँ का पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके वालिद ने उसे क्या कहा था, उसकी बातों से उससे सिर्फ यही वो जानती थी, दैट हर मदर डिड न्यू शी वॉज गोइंग टू डाई, एंड after reading these presents, these Christmas presents, these gifts, she had changed her mind, she had got the truth, okay। उसने क्या कहा, she never knew, वो कभी नहीं जानती थी, she could hear him saying, वो ये कहते हुए उसे सुन सकती थी, not even कहाँ पे बेटा, not even at a time, उस वक्त पर भी नहीं, नॉट इवन एट लास्ट, आखिरी वक्त पर भी नहीं। मिंटा ओपन द बॉक्स बिसाइड द बेड एंड टुक आउट द स्वेटर एंड द पेल ग्रीन स्लिप। मिंटा ने क्या किया जब उसने ये देखा कि शी नेवर न्यू, अब उसको अपने वालिद के अल्फाज याद है कि वो कभी नहीं जानती थी, शी कुड हियर हिम सेइंग,
उसने ये कहते हुए अपने वालिद को सुना था, नॉट इवन एट द लास्ट, और आखिर तक वो नहीं जानती थी। ठीक है, आपको याद हो तो जब लोगों ने क्वेश्चन किए तो उसके वालिद ने क्या कहा था, उसको तो जब तक एम्बुलेंस लेने नहीं है उसे उस वक्त भी नहीं पता था कि वो मर जाएगी। ठीक है, मिंटा ओपन द बॉक्स बिसाइड द बेड एंड टुक आउट द स्वेटर एंड द पेल ग्रीन स्लिप। अब बेटा मिंटा ने एक बॉक्स ओपन किया जो कि बिसाइड द बेड के साथ पड़ा हुआ था, एंड टुक आउट द स्वेटर, और उसने वो स्वेटर निकाला, एंड पेन ग्रीन स्लिप, और वो हल्की सब्ज रंग की शर्ट निकाली। You know perfectly well that you are just exactly like me. She remember her mother saying. अब बेटा उसको अपनी माँ के वो अल्फाज याद आए, और क्या अल्फाज थे, you know perfectly well that you are just exactly like me। जब मिंटा ने उसे तंग किया था अपनी माँ को, तो उसने कहा था मिंटा तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह लगती हो। She remembered her mother saying, उसे अपनी माँ के वो अल्फाज याद आए। She brushed tears away and went down the stairs and out into the cheerless living room। अब बेटा मिंटा ने अपने टीयर्स आंसू साफ किए, पहुँचे, एंड वेंट डाउन, और नीचे गई, एंड आउट इन द चीयरलेस लिविंग रूम, और वो उस उदास उस वीरान कमरे में गई। आई वुड लाइक टू कीप दीज थिंग्स डैड, और उसने अपने वालिद से क्या कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें अपनी माँ की अपने पास रखूँगी। शी सेड इन हर मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस एंड शी शोड हिम द स्वेटर एंड स्लिप। उसने अपने वालिद से ये बात बड़ी पुख्ता अंदाज में, डिटर्मिन्ड वे, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े अनइमोशनल अंदाज में, मैनर में कही, और क्या कहा, शी शोड हिम द स्वेटर एंड स्लिप, और उसने अपने वालिद को अपनी माँ का वो स्वेटर और वो लाइट ग्रीन जो उसकी स्लिप थी, जो उसकी शर्ट थी, वो बताई। द स्लिप इज़ अ लिटिल बिग बट आई विल ग्रो इनटू इट लुक्स लाइक हर आई थिंक। और उसने क्या कहा, द स्लिप इज़ लिटिल बिग, कि ये जो शर्ट है ये थोड़ी बड़ी दिखती है, बट आई विल ग्रो इनटू इट, लेकिन मैं इसमें फिट हो जाऊंगी, इसमें बड़ी हो जाऊंगी, ये मुझे फिट आ जाएगी। इट लुक्स लाइक हर आई थिंक। उसने क्या कहा कि ये मेरी माँ की तरह लगती है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। शी वेंट अराउंड द रूम, वो कमरे की तरफ गई, स्नैपिंग ऑन द लैम्प्स, टर्निंग ऑन द टेलीविजन दैट हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग। शी वॉज अवेयर दैट हिज आइज फॉलोड हर, दैट ही कुड हार्डली अवॉइड नॉट सीइंग द टीयर स्टेन्स ऑन हर चीक्स। अब बेटा देखें, खामोशी सिंबलाइज करती है किसको, डेथ को। ठीक है, और वहीं पे वॉइस, वहीं पे बेटा हंगामा, वहीं पे आवाज़ें, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, ये लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। प्रीवियसली मिंटा हैड द टेम्परामेंट दैट she had lost her mother, she was so melancholic, she was so sad, she was mournfully just reminiscing the past memories and the time spent with her mother. But after reading that sentence which showed the positive attitude towards life of her mother, what was that sentence? So, that sentence I mentioned earlier. Minta, after reading all those things, Minta just concluded that she knew, Minta whispered these words, you knew all the time. Minta came to the conclusion that her mother was aware of the fact that she has to die. Okay? मिंटा को ये अल्फाज जब याद है तो उसका लाइफ सिनेरियो अब चेंज हो गया। अब वो मिंटा नहीं रही जो माँ के लिए परेशान थी, हर वक्त सोचती रहती थी, हर वक्त जस्ट उसकी चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी, उसे नोटिस करती रहती थी। अब मिंटा ने क्या किया, उसकी चीज़ों को देखा, अपने आंसू पहुँचे, उसने ये हकीकत उस पर आश्कार हो गई कि उसकी माँ को पता था कि उसने मरना है। सो जब वो नीचे आई बेटा, अपनी वालिद से कहा कि मैं ये सारी चीज़ें अपने पास रखूँगी, तो उसके साथ साथ उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं ये अपनी माँ की शर्ट जो है ये मैं अपने पास रखूँगी और मैं इसी में ही बड़ी हो जाऊँगी। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्या गया, शी वेंट अराउंड द रूम, वो कमरे में गई, स्नैपिंग ऑन द लैम्प्स, स्नैपिंग कहते हैं क्रैकिंग वॉइस, शार्प वॉइस, तेज़ आवाज़। उसने जल्दी जल्दी से तेज़ी से बटनों को ऑन किया, लैम्प्स ऑन किए, टर्निंग ऑन द टेलीविजन, उसने टेलीविजन ऑन किया, दैट हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग, जो कि बहुत अरसे से बंद पड़ा था। शी वॉज अवेयर दैट हिज आइज फॉलोड हर, और उसको ये पता था कि उसका वालिद उसे देख रहा है, दैट ही कुड हार्डली अवॉइड नोटिसिंग द टीयर स्टेन्स ऑन हर चीक्स, और उसे ये भी पता था कि उसके वालिद ने उसके आंसुओं के निशान उसके चीक्स पे, उसके गालों पे उसने नोटिस किए हुए हैं। आई थिंक आई हैव एन एप्पल, और उसने अब अपने वालिद से क्या कहा, अब यहाँ से आपको तो थोड़ी टर्निंग पॉइंट नजर आएगा। आई थिंक आई हैव एन एप्पल, शी सेड वांट वन। अब उसने कहा अपने वालिद से कि मुझे लगता है कि मैं एक एप्पल खाना चाहती हूँ, क्या आप भी खाना चाहेंगे? ही नोडेड, उसके वालिद ने हाँ मैं सर
हिला दिया। श्योर यकीनन, ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग द ट्रिप, मेरे लिए भी एक ले आना एप्पल जब तुम किचन में ये एप्पल लेने जाओगी। इट वॉज नेचुरल, ये बड़ा एक आम तरीका था, बड़ा कुदरती यानी नेचुरल था। It was almost like an old time except that the blue chair by the fireplace was vacant। अब बेटा ये उनकी लाइफ वैसे ही नॉर्मल थी जब उनकी माँ जिंदा थी, यानी हर एक चीज़ नॉर्मल हो गई थी, एज यूजुअल चल रही थी, यानी ये वैसे ही सिनेरियो था, वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था जैसे उनकी माँ जिंदा होती थी तो वो बैठ के ऐसे ही गॉसिप्स करते थे, चीज़ें खाते थे। अब लेकिन कहता है ये इट वाज ऑलमोस्ट लाइक एन ओल्ड टाइम, ये उस पुराने वक्त की तरह थी, एक्सेप्ट माँ सिवाय एक चीज़ के एक कमी थी। वो क्या थी कि उस ब्लू चेयर पे वो फायर प्लेस के पास जो पड़ी हुई थी वो वैकेंट थी, यानी उसकी माँ अब नहीं रही थी। लाइफ वॉज गोइंग ऑन, जस्ट वन एंटिटी वॉज मिसिंग, दैट वॉज हर मदर। ओके, अब बेटा उसने क्या कहा, शी वेंट आउट, वो बाहर गई इनटू द किचन में हरीडली, जल्दी से, हेस्टली। ओके, आई टेल हिम दैट, मैं उसे ये बताऊंगी कि आई पेस्टर्ड मदर टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर। उसने कहा कि ये मैं अपने वालिद को बताऊंगी कि ये मेरा आइडिया था कि मैंने अपनी माँ को कहा था कि इस दफ़ा वो जल्दी से शॉपिंग कर ले क्रिसमस की। शी टोल्ड हर सेल्फ एज शी गॉट द एप्पल्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। मिंटा अपने आप से ये बातें कर रही थी जब उसने रेफ्रिजरेटर से एक एप्पल निकाला। आई टेल हिम दैट इट वॉज माई आइडिया अबाउट अ फोटोग्राफ्स, और उसने कहा कि मैं अपने वालिद से ये भी कहूँगी कि जो फोटोग्राफ्स थे ये भी मेरा ही आइडिया था, मैंने ही अपनी माँ से कहा था। शी वॉन्टेड हिम टू बिलीव दैट शी डिडंट नो। अब वो अपने वालिद के इस भरम को कायम रखना चाहती थी, उसके इस यकीन को कायम करना चाहती थी, एक्सकलेट करना चाहती थी कि क्योंकि उसका वालिद उसके माइंड के मुताबिक ये जानता था कि उसकी माँ को नहीं पता था। सो ये चाहती थी कि अब मेरे वालिद को अगर ये यकीन है तो यही परस्यू करे, यही आगे चले। मैं उसको ये नहीं बताऊंगी कि उसकी माँ ने ऐसे सारी तैयारियाँ खुद बहुत की थी, कहती है, बल्कि मैं उसे ये बताऊंगी ये तो मेरे आइडियाज़ थे कि मैंने माँ से कहा था कि पहले शॉपिंग कर लो, ये सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान थी। ठीक है, यानी दिस साइंस दैट मिंटा नाउ गॉट मैच्योर। ओके, शी वॉज नाउ मेकिंग डिसीजंस, उसकी मेच्योरिटी का ये लेवल था, वो डिसीजन कर रही थी कि मैं अपने वालिद को भी मैंने ऐसे चलाना है। ठीक है, उनके ये परसेप्शंस हैं, तो विल कंटिन्यू विद दैट। सो व्हाट हैपेंस, द विटामिन पिल्स वर पुश्ड बैक ऑन द शेल्फ। अब वो विटामिन पिल्स जो थी, वो गोलियां जो थी विटामिन की, वो शेल्फ के पीछे पड़ी थी। शी टुक देम आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड पुट देम ऑन द विंडो सिल वेयर शी वुड बी श्योर टू सी देम इन द मॉर्निंग। अब बेटा क्या कहा उसने, जो विटामिन की जो पिल्स थी वो पीछे पड़ी हुई थी, तो उसने वो पिल्स उठाई, उनको सामने रखा विंडो सिल पे, ताकि वो उसे सुबह के वक्त याद रहे अपने वालों को देनी। व्हेन शी केम बैक इनटू द लिविंग रूम, जब वो वापस अपने कमरे में आई, शी नोटिस दैट, उसने देखा कि अ लाइट इन द क्रिसमस रीथ वाज विंकिंग ऑन एंड ऑफ इन द कैलीज विंडोज अक्रॉस द स्ट्रीट। बेटा जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि क्रिसमस रीथ, जो गजरा होता है, रीथ किसको कहते हैं, गजरे को, क्रिसमस का जो गजरा था उसमें लाइट्स विंकिंग मीन ऑन ऑफ हो रही थी। कैली जो फैमिली थी उनकी विंडो में अक्रॉस द स्ट्रीट, गली की दूसरी जानब। आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्रिसमस डैड। उसने अपने वाले से कहा कि मेरे ख्याल में हमें अब क्रिसमस के बारे में सोचना चाहिए। शी टॉस्ड हिम एन एप्पल एज शी स्पोक एंड ही कॉट इट डेफ्टली। अब बेटा ये कहते हुए उसने घुमा के अपने वाले की तरफ एप्पल, वो सेब फेंका, और वो उसने बोलते हुए एंड ही कॉट इट डेफ्टली, और उसके वाले ने वो जल्दी से उसको कैच कर लिया, उसे पकड़ लिया। शी हेजिटेटेड फॉर जस्ट अ मोमेंट एंड देन वॉकड ओवर एंड सैट डाउन इन द ब्लू चेयर बाय द फायर एज इफ शी बिलोंग्ड देयर एंड लुक्ड अक्रॉस एट हर फादर एंड स्माइल्ड। अब बेटा पहले एक लम्हे के लिए वो हिचकिचाई और फिर वो उस कुर्सी की तरफ, ठीक है, उस ब्लू चेयर की तरफ गई जो कि आग के साथ रखी हुई थी, आग के पास रखी हुई थी, और ऐसे उस पर बैठ गई जैसे वो उसी के है, एज इफ शी बिलोंग देयर, ऐसे उस पर बैठ गई जैसे ये उसी की चेयर है। एंड लुक अक्रॉस हर फादर एंड स्माइल, और फिर उसने अपने वालिद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। बेटा these all things are all the signs that now Minta got mature. She had accepted the death of her mother and now she had made her mind that she has to live on. She has no more the reminiscing
the past memory. She won't think back to her mother's time, and she will be just melancholic. She will be just sad. Now she has decided, she has become mature, that she has to live her life with full colors, with full blessings. अब बेटा मिंटा ने अपना माइंड बना लिया है कि उसने अपनी लाइफ गुजारनी है. अब बेटा ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी. एंड अप इसको वाइंड अप करूँगा जस्ट 2 और 3 मिनट्स में कि अब हमें इससे मिलता क्या है. इसकी पहले तो सबसे इसका थीम क्या है बेटा. इसमें एक ही थीम डिस्कस हुआ है, दैट इज़ द यूनिवर्सल थीम. लाइफ इज़ डेथ इज़ इमिनेंट. मौत बरहक है. Across the cultures, across the literatures, this thing is just unanimous that life is imminent. Everyone has to die, and this is a matter of fact. We have to accept this bitter reality of our life, that after living and living and living so long, at last we have to die. हमें मरना है. So बेटा जैसे कि उसकी माँ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे मरना है, आप देखते हैं कि उसने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी. शी वॉज जस्ट गे नेचर्ड. शी वॉज वेरी स्केटर माइंडेड. वो बड़ी केयरलेस थी. वो हर एक चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करती थी. आप देखते हैं उसकी जो आखिरी दिन थे, इन द लास्ट कपल ऑफ वीक, शी स्पेंड टाइम विद द कैली फैमिली केयर्स. शी स्पेंड टाइम विद हर डॉटर. शी स्पेंड टाइम विद हर फैमिली. और बड़े ही गुड नेचर्ड फन की तरह उसने ये ज़िंदगी गुजारी. और बेटा एक और चीज़ सिंबलाइज करती है, शी ऑलवेज यूज टू वियर द ब्राइट कलर्स. वो हमेशा ब्राइट कलर्स पहनती थी. हमेशा याद रखें, ब्राइट कलर्स इज अ सिंबल ऑफ लाइफ. ठीक है. फेंट एंड डल कलर्स आर द सिंबल ऑफ डेथ. यानी कि उसकी माँ ने ये एक हम कह सकते हैं कि व्यू अपनी बेटी को दिया कि मरना तो है ही है, ये तो एक फैक्ट है. क्यों ना हम अपनी लाइफ एक बड़ी खुश उसलूबी से गुजारें. हर एक वी शुड एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. हम ज़िंदगी का हर लम्हे को कैसे गुजारें, बड़े ही उससे इंजॉयबल तरीके से गुजारें, बड़े ही हैप्पी अंदाज में गुजारें. तो बेटा उसकी माँ का ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो ही उसकी बेटी के लिए पैरागॉन बनता है. और वो अब उदासी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, खुशहाली में कन्वर्ट हो जाती है. उसकी लाइफ चेंज हो जाती है एब्रप्टली. ठीक है. अब वो उदासी अपने माइंड से निकाल देती है और उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन whether you have someone or not. This is the worst reality of our life, that we have to depart from our dear ones and we can do nothing. ठीक है. This is a natural phenomenon that we have to depart from our dear ones and we have to move on. We cannot struggle with them. We cannot die with them. We have to just take on their duties. We just have to move on. We just have to remember them in our memories, but we have to keep ourselves continue with this. अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आके रिजॉल्व हो जाता है. यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है. यहाँ पे हर एक चीज़ हल हो जाती है. स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होगी. सिंपल स्टोरी थी. 3 कैरेक्टर्स थे हमारे पास, मैंने डिस्कस किया. प्लॉट बड़ा सिंपल था क्योंकि इवेंट्स जो है वो वन आफ्टर अनदर नहीं आ रहे, ड्यू टू वन अनदर आ रहे हैं. एक की वजह से दूसरा काम हो रहा है. ठीक है. आई होप सो दैट you will have understood the whole story and you won't have any ambiguity in your mind. If still something that is unclear to you, you may ask me in the comments. I'll answer your questions. Till the further lecture, take care of yourself and be attached to your lectures. Keep going through your lectures, because when you'll come to the college, we won't go back and just revise all those. No, we'll just move on. Okay. Till then, Allah Hafiz. Take care.